रात के करीब 11 बजे थे। सर्दी का मौसम था और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। विशाल अपने दोस्त अंशुल के साथ एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। वे दोनों कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा करने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकले थे। लेकिन रास्ता भटकने के कारण वे ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल और अंधेरा था। भाई, जीपीएस काम नहीं कर रहा। अब क्या करें? अंशुल ने घबराते हुए पूछा। थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए, विशाल ने जवाब दिया। कुछ ही दूर पर उन्हें एक पुराना मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वहीं जाकर मदद मांगी जाए। जब वे मकान के पास पहुंचे तो उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में था। दीवारों पर काई जमी थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यहां रुकना सही रहेगा? अंशुल ने झिझकते हुए पूछा। और कोई विकल्प है? और कोई विकल्प है, विशाल ने कहा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने अंदर कदम रखा। मकान के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें दिख रहे चेहरों की आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। कोई है? विशाल ने जोर से पूछा। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने ठंडी आवाज में पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं, हमें सिर्फ मदद चाहिए। अंशुल ने जल्दी से जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बैठने का इशारा किया। उसने कहा, यहाँ रात बिताने के लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन याद रखें, तीसरे कमरे में मत जाना। रात के करीब 2 बजे थे। विशाल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार तीसरे कमरे की ओर देखने का मन हो रहा था। आखिरकार उसने अंशुल को जगाया और कहा, मुझे देखना है कि उस कमरे में ऐसा क्या है। तुम पागल हो गए हो, हमें मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। अंशुल ने विरोध किया, लेकिन विशाल जिद पर अड़ा रहा। दोनों धीरे धीरे तीसरे कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। विशाल ने दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण था और दर्पण में कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों दर्पण में खिंच रहे हों। तभी पीछे से बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज आई। मैंने मना किया था ना। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अजीब सी शक्ल में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और हाथ में एक धारदार हथियार था। यह मकान तुम्हारा आखिरी ठिकाना बनने वाला है, सने चीखते हुए कहा। अंशुल और विशाल ने तुरंत कमरे से भागने की कोशिश की। वे सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन मकान का हर दरवाजा और खिड़की अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। यह मकान हमारे साथ खेल रहा है, अंशुल ने कांपती हुई आवाज में कहा। हमें मिलकर कुछ करना होगा, विशाल ने कहा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा टूटा और वे बाहर की ओर भागे। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे उसी जगह खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पीछे मुड़कर देखा तो मकान गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अगली सुबह जब दोनों किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे तो उन्होंने वहां एक दुकान पर रुके। उन्होंने उस जगह के बारे में पूछताछ की। दुकानदार ने उनकी बात सुनकर हैरानी से कहा, वह मकान तो 50 साल पहले जलकर खाक हो चुका है। वहां कोई नहीं रहता। दोनों के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पाए कि रात को उनके साथ क्या हुआ। लेकिन एक बात साफ थी, वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे।
हवेली कई सालों से वीरान थी और लोगों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में हवेली का जिक्र हमेशा खौफ और रहस्य से भरा होता। एक दिन गांव के 4 दोस्त आर्यन, नील, पलक और सिया ने फैसला किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम ढलते ही वे चारों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही माहौल डरावना हो गया। ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट से सबका दिल बैठने लगा। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया और कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर का माहौल दमघुंटू था। चारों ने अंदर कदम रखा। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। नील ने कहा, देखो, हमें अलग अलग होकर हवेली का निरीक्षण करना चाहिए। शायद हम कुछ सुराग ढूंढ पाएं। सभी ने सहमति जताई और अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। सिया ने एक पुराने कमरे में कदम रखा। वहां एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पियानो अपने आप बजने लगा। सिया चीखते हुए भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह जोर जोर से खिड़की पीटने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उधर आर्यन एक तहखाने में पहुंचा। वहां उसे दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां से जिंदा कोई नहीं जाता। तभी उसने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और आर्यन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। नील एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां फर्श पर सूख चुका खून का निशान था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने की दीवार पर पड़ी, उसे वहां एक पुरानी तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर में 4 लोग खड़े थे। वे चारों बिल्कुल नील, आर्यन, पलक और सिया की तरह दिखते थे। नील घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पलक सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेली की छत पर पहुंची। वहां एक टूटी फूटी कुर्सी रखी थी। अचानक कुर्सी हिलने लगी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। पलक ने डरकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। कुछ समय बाद चारों किसी तरह एक दूसरे से मिले। सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। सिया ने कहा, यहाँ कुछ अजीब है। हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। चारों ने दरवाजे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। तभी हवेली के बीचों बीच एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक भयानक और विकृत चेहरे वाली औरत में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर हवा में झूल रहा था। वह बोली, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम मेरी कैद से कभी नहीं बच पाओगे। आर्यन ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों रोका है? उस औरत ने हंसते हुए कहा, ये हवेली मेरी है। मैं यहाँ की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है, वह मेरी आत्मा को मुक्त किए बिना नहीं जा सकता। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। नील ने कहा, हमें कुछ करना होगा। तभी आर्यन को तहखाने की दीवार पर लिखी बात याद आई। उसने कहा, शायद हमें इसका रहस्य हल करना होगा। वे चारों तहखाने में पहुंचे और दीवार पर लिखे संकेतों को पढ़ने लगे। दीवार पर लिखा था कि हवेली में एक पुरानी किताब छिपी है, जो आत्मा को मुक्त कर सकती है। वे चारों उस किताब की खोज में लग गए। कई घंटों की तलाश के बाद पलक को वह किताब एक अलमारी में मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में आत्मा को मुक्त करने का मंत्र लिखा था। सिया ने कहा, हम इसे पढ़ते हैं। शायद इससे कुछ हो जाए।
चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। वह भूतिया औरत चीखते हुए गायब हो गई। हवेली का दरवाजा खुल गया और चारों दौड़ते हुए बाहर निकल आए। बाहर पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली। हवेली के अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन ने कहा, शायद हमने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। उस रात के बाद वे चारों कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वे जानते थे कि जो उन्होंने देखा और झेला, वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य और डरावना अनुभव था।